नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मार्क नाम के इंसान की कहानी देखेंगे। मार्क ये कहता है कि बचपन से उसको पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। जैसे समंदर का भी वो पानी वगैरह देखे तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता था। धीरे धीरे जैसे उसके फ्रेंड्स हो या फिर उसका परिवार हो, कभी मतलब बोट से वही कहीं पे जा रहे हैं या फिर घूमने के लिए गए हैं नदी या फिर समंदर के यहाँ पे, तो वो मतलब जाता ही नहीं था। उसको बहुत ही ज़्यादा घबराता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी दोस्तों, तब ये जो डर था वो बहुत ही ज़्यादा और बढ़ने लगा। और वो ये कहता है कि मैं समंदर के किनारे भी मतलब जाकर मतलब बैठता नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था समंदर को देखकर। मुझे ये लगता था कि समंदर अपने यहाँ पे मुझे खींच लेगा और मुझे मार डालेगा, मुझे डुबा देगा। इन सारी चीज़ों से मार्क जो था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। और बाद में दोस्तों उसके किसी एक करीबी ने उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बताया कि तुम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, उससे हो सकता है कि तुम्हें कुछ सवालों के जवाब मिले। मार्क ये कहता है कि पहले तो मुझे इन सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं था, और ये जीवन हम मतलब लेते हैं, बाद में मरते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, ये कौन सी बात हो गई। वो ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों पे ज़रा भी मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी बस मेरा वो डर खत्म हो जाए। उसने यही सोचा कि एक मानसिक बीमारी दूर करने के लिए मैं बस इस मतलब इलाज का कहीं ना कहीं सहारा लेने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। और मार्क ये कहता है दोस्तों कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने ये देखा कि कहीं ना कहीं एक वो नाविक था एक जीवन में, मतलब वो तकरीबन 200-300 साल पहले का जीवन था, और उसमें एक नाविक के रूप में उसने अपने आप को देखा। और उसके बाद वो ये कहता है दोस्तों कि वो जो नाविक था अपने साथ मतलब कुछ मतलब लोगों को एक नाव में लेकर जा रहा था, और उस वक्त दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तूफान जैसा वातावरण हो गया। जो वातावरण था वो एकदम तुरंत बदल गया था, और उनकी जो नाव थी वो समंदर में डूब गई थी दोस्तों, और इससे उसकी मौत हो गई थी। उसके साथ और भी कुछ लोग थे, उनकी भी मौत हो गई थी उस समय, और इस तरीके से उसका जो मृत्यु थी उस जीवन में हो गई थी। और आखिरी पल में वो डूबने से मतलब बहुत मृत्यु हो गई थी, और वो जो डर था, वो जो खौफ था उसके दिल में बैठा था। और उसका जब मतलब नेक्स्ट लाइफ हुआ, बाद में उसका जब अगला जन्म हुआ, फिर भी वो जो डर था उसके मन से पूरे तरीके से चला नहीं गया था। और मार्क ने मतलब इन सारी चीज़ों के पीछे की कहानियों को जाना कि कहीं ना कहीं उसको जो डर था वो इसलिए लग रहा था क्योंकि इसी का जन्म वो उस जीवन में हुआ था, और उसमें उसकी डूबकर मृत्यु हो गई थी, और इसलिए उसको ये जो डर था वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इन सारी चीज़ों के बारे में उसको पता चला। मार्क ये कहता है कि पहले तो मुझे इन पुनर्जन्म पे भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने जो सारी चीज़ें देखी वो मुझे कोई बता नहीं रहा था, कोई दूसरा इंसान। मैं अपने आंखों से वो सारी चीज़ें देख रहा था, मैं उसको महसूस कर पा रहा था। जब वो डूब रहा था तब उसको मतलब कितनी पीड़ा हो रही थी, बाद में उसकी जब आत्मा उसके शरीर से मतलब कहीं ना कहीं बाहर हो गई, मुक्त हो गई, तो उन सारी चीज़ों को भी मैं महसूस कर पा रहा था। इसलिए मैं अभी पूरा मतलब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। उसको मतलब एक ही जीवन में उसका नहीं होता, उसको पृथ्वी पर ऐसे बार बार आना पड़ता है। और धीरे धीरे उसका जो पानी का जो डर था दोस्तों वो कम हो गया, क्योंकि मार्क को पता चला कि अब मैं कहीं ना कहीं सेफ़ हूँ। वो उस जीवन की बात है, अब मुझे इस जीवन में पानी को लेकर डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से उसका जो डर था वो ख़त्म हो गया। तो ऐसी जो बहुत सारी मतलब फोबियाज़ होते हैं या फिर ऐसे जो डर होते हैं दोस्तों, बहुत बार इसका जो संबंध होता है वो अपने पहले जन्म से हो सकता है। हमेशा इसका जो संबंध है पहले जन्म से ही होगा ऐसे नहीं, लेकिन बहुत बार दोस्तों ऐसे जो फोबियाज़ होते हैं, ऐसे जो डर होते हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को मतलब कुछ भी पता नहीं चलता, वो बहुत जानने की भी कोशिश करते हैं, बहुत अपना इलाज भी करवाने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी उनको कभी कभी इन सारी चीज़ों से वो बाहर नहीं आ पाते, उस खौफ से वगैरह। लेकिन बहुत बार मतलब ऐसे जो खौफ है या फिर ऐसे जो डर है, ऐसे जो फोबियाज है, उसका जवाब उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मिलता है, और ऐसे जो डर है वो बहुत बार उनके ख़त्म होते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।